दोस्तों, अगर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हों, बहुत ही गहरे डूब करके कोई काम कर रहे हों और अचानक से कोई नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपके पूरे ध्यान की बत्ती अचानक से गुल हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आने वाली इस तरह की अनचाही नोटिफिकेशंस को कैसे बंद किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी गूगल क्रोम से। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। अब गूगल क्रोम पे आपको पहले मैं बता दूं कि नोटिफिकेशंस आती कैसे हैं। तो नोटिफिकेशंस ये ऐसे आती हैं कि मान लीजिए आप कोई किसी वेबसाइट पर सर्फिंग कर रहे हो और कभी-कभी ये वेबसाइट्स आपको नोटिफिकेशंस सेंड करने के लिए आपसे परमिशन मांगती हैं। एक छोटा सा पॉपअप आता है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, स्क्रीन पर आएगा। वहाँ पर लिखा होगा कि ये वेबसाइट आपको नोटिफिकेशन सेंड करना चाहती है, आप अलाउ करेंगे या डिसअलाउ करेंगे। अलाउ जैसे ही करते हैं तो वैसे ही ये वेबसाइट्स क्या होती हैं, आपको नोटिफिकेशंस भेजने के लिए परमिटेड हो जाती हैं, यानी इनको परमिशन एक तरह से आपने दे दी। तो जब आप परमिशन दे देते हैं, जब आप अलाउ कर देते हैं, तो उसके बाद से ये वेबसाइट्स आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर दाहिनी ओर कोने में नीचे वहाँ से एक नोटिफिकेशन, एक पॉपअप नोटिफिकेशंस आपको सेंड करती हैं। वो टाइम टू टाइम अपने इनके लॉजिक के हिसाब से, इनके एल्गोरिदम के हिसाब से वो होता है। तो अपने हिसाब से वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करती रहती हैं, जो कि काम करते वक्त बहुत ही ज़्यादा ऑड फील होता है, बहुत ही परेशान करने वाला होता है। कभी-कभी आप बहुत ही गहराई में उतर के कोई काम कर रहे हों और अचानक से ये नोटिफिकेशंस आती हैं, तो ध्यान आपका भंग हो जाता है, पूरी तरह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशंस होते हैं, अब देखिए मैं आपको यहाँ लाइव दिखाता हूँ कि ये आते कैसे हैं। ये मैंने एक वेबसाइट्स मैंने एक वेबसाइट ओपन की। एक मिनट, मेरा नेट शायद कनेक्ट नहीं है। चलो, ये हो गया कनेक्टेड। ये देखिए दोस्तों, ये आपको इस तरह से नोटिफिकेशंस मिलना शुरू होते हैं। देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट सर्फ करते हैं तो इस तरह से छोटा सा पॉपअप आपकी स्क्रीन पर खुलता है, जिसमें लिखा होता है अलाउ या ब्लॉक। अगर आप यहाँ अलाउ पर क्लिक कर देंगे तो अब आपने इस वेबसाइट को परमिशन दे दी कि ये आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भेज सके। तो अब ये होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसने अभी नोटिफिकेशंस भी दिया था। तो कुल मिला के ये जो नोटिफिकेशंस होते हैं, ये सेटिंग्स में जाकर के ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। हम चाहें तो इनको सेटिंग्स से जाकर के हटा सकते हैं। अब वो हम कैसे हटाते हैं, गूगल क्रोम में आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे ऊपर का जो थ्री डॉट्स है, थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद हम देखेंगे बाईं ओर, आप देखते हैं यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही राइट साइड में नीचे की ओर आएंगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का जो सेक्शन दिख रहा है, इसमें थोड़ा नीचे की ओर आपको दिख जाता है साइट सेटिंग्स। साइट सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे। साइट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे परमिशंस का एक सेक्शन है। परमिशन के एक सेक्शन में देखेंगे तो नीचे की ओर आपको मिल जाता है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस पर आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करने के बाद आप देखते हैं तो यहाँ आपको नीचे की ओर एक लिस्ट दिखाई पड़ती है। यहाँ पर एक देखिए लिस्ट है, नॉट अलाउड टू सेंड नोटिफिकेशंस की। यानी कि ये जो वेबसाइट्स हैं, ये आपको नोटिफिकेशंस नहीं सेंड करेंगी। मतलब कि इन्होंने कभी ना कभी आपसे नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए परमिशन मांगी थी और आपने इनको ब्लॉक किया है, इसलिए ये इस लिस्ट में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो अलाउड टू सेंड नोटिफिकेशंस, यानी कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको नोटिफिकेशन सेंड कर सकती हैं। मतलब इसको आपने परमिशन दी हुई है।
तो यहाँ देखिए ये वही वेबसाइट है जिसको हमने अभी हाल ही में आपके सामने परमिशन दी थी। तो ये raga.com करके ये वेबसाइट है। तो ये नोटिफिकेशन सेंड कर सकती है। हमें क्या करना है कि हम जब इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, अब इस लिस्ट से इस वेबसाइट को हम सिंपली रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये नोटिफिकेशंस नहीं भेज पाएगी, यानी यहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएगी। हम चाहें तो यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन हम परमानेंटली इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखिए इस लिस्ट से इस वेबसाइट का नाम गायब हो गया। अब ये वेबसाइट नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये तो था गूगल क्रोम में। अब यही सेटिंग हम देखते हैं कि हम मोजिला फायरफॉक्स में कैसे करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी हमने raga.com खोल लिया है और हम क्या करेंगे, माई रागा में जा करके बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने गूगल क्रोम में किया था, इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि नोटिफिकेशंस को कैसे अलाउ होगा। देखिए यहाँ भी इसने छोटा सा पॉपअप दिया है, इस पॉपअप को हम अलाउ कर देंगे तो अब ये नोटिफिकेशंस हमको भेज सकती है। तो हमें करना क्या है, मोजिला फायरफॉक्स में भी हम जाएंगे, सबसे ऊपर की ओर राइट साइड कॉर्नर पे 3 लाइंस हैं, क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी बाईं ओर हमको एक सेक्शन मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, जहाँ हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा सा और आप देखिए लॉगिन पासवर्ड्स, हिस्ट्री, एड्रेस, ये परमिशन का सेक्शन आएगा। परमिशन के सेक्शन में देखेंगे नोटिफिकेशन एक दिखा रहा है, ये नोटिफिकेशन माइक्रोफोन के नीचे नोटिफिकेशंस के सामने जो ये क्लिक सेटिंग्स की बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए वही वेबसाइट है raga.com और इसके सामने देखिए अलाउ हो रखा है। हमें क्या करना है, इस अलाउ को या तो मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूँ, 2 ऑप्शन है, यहाँ से मैं ब्लॉक कर सकता हूँ और चाहूँ तो यहाँ से रिमूव वेबसाइट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ से मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ और मैं इसे परमानेंटली हटा ही देता हूँ यहाँ से। ये देखिए रिमूव वेबसाइट पर मैंने क्लिक किया और ये वेबसाइट यहाँ से हट गई। तो अब ये वेबसाइट कोई भी नोटिफिकेशंस मुझे नहीं भेज पाएगी। ठीक, तो ये हो गया मोजिला फायरफॉक्स में। अब हम यही चीज़ देखेंगे कि ब्रेव ब्राउज़र में ये काम कैसे करता है। ठीक, तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैं फिर से raga.com पर आ गया हूँ। दोबारा से यहाँ हम इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ कर देने के बाद अब ये वेबसाइट हमको नोटिफिकेशंस भेज सकती है। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस से यहाँ आता हूँ। अब देखते हैं कि ब्रेव ब्राउज़र में ये कैसे काम करता है। 3 लाइंस की सेटिंग्स, यहाँ देखिए 3 लाइंस आपको यहाँ भी दिख रही हैं। यहाँ हमने क्लिक किया, नीचे सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में गए। अब यहाँ भी आपको बाईं ओर प्राइवेसी और सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट साइड में आएंगे, राइट साइड में नीचे की ओर आते हैं थोड़ा, ये देखिए साइट एंड शील्ड्स सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइट एंड शील्ड्स सेटिंग्स में, यहाँ क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। देखिए आपको परमिशंस दिख रहा है, परमिशंस के नीचे आपको नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा नोटिफिकेशंस। ठीक है, नोटिफिकेशंस में आएंगे। अब यहाँ देखिए नोटिफिकेशंस में आपको वही 2 चीज़ें मिलेंगी, नॉट अलाउड टू सेंड नोटिफिकेशंस, यानी वो वेबसाइट्स जो कि नोटिफिकेशन आपको नहीं भेज सकती हैं, और यहाँ पे है अलाउड टू सेंड नोटिफिकेशंस, यानी कि ये वेबसाइट आपको नोटिफिकेशन भेज सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से 3 डॉट्स दिख रहे हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। ये 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट्स पर हम क्लिक करेंगे। रिमूव का ऑप्शन है, ब्लॉक का ऑप्शन है, एडिट का है। हमें क्या करना है, इसको हम परमानेंटली रिमूव कर देते हैं। ये यहाँ से देखिए रिमूव हो गया है। अब ये वेबसाइट आपको नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएगी। तो देखिए ये था तरीका
नोटिफिकेशंस को बंद करने का। गूगल क्रोम में, मोजिला फायरफॉक्स और ब्रेव ब्राउज़र में हमने देखा कि ये नोटिफिकेशंस, जो अनचाही नोटिफिकेशंस होती हैं, इनको हम कैसे ब्लॉक करते हैं या बंद करते हैं परमानेंटली। तो अगर अच्छा लगा हो या जानकारी आपको काम की लगी हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। ऐसे ही किसी और वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।